जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ जोन मोहम्मद इकबाल मलिक। Then Joint Secretary North East Zone Satyaprakash Tripura. शॉल दिया था उस वक्त मैंने डॉक्यूमेंट पे रख दिया। चीफ इंजीनियर ड्रेनेज डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। कौन कहबे सर आज इलेक्शन है आज इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन बाइनियल काउंसिल मीटिंग रे सर्वसम्मति क्रमे मु चेयरमैन हिसाब से मनोनीत होइछि एवं इंजीनियर आशीष यादव उत्तर प्रदेश से सेक्रेटरी जनरल भाव मनोनीत होइछन्ति एवं पूरा नुआ गवर्निंग बॉडी बा जोटा एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेटा भी निर्वाचित होइछि। समस्ते मनोनीत होइछन्ति समस्त सदस्य आमर आगको इंडेक्स जो 2 वर्ष आम कार्य खसड़ा तैयारी करुँ से सारा भारत वर्ष में इंजीनियर मानकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका जोटा आमर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आउ आमेनिटीज प्रोवाइड करिबारे लोक मानक थाए ताकू केमती भाव में आम सुदृढ़ करूँ एवं इंजीनियर मानकर गौरव ताकू आम फेराई आणु। इंजीनियर मानकर जो दक्षता थिला से दक्षतार विकास पाई निरंतर आम ट्रेनिंग आउ कैपेसिटी बिल्डिंग कथा कहूँ। इंजीनियर मानकर सेवा शर्तावली तार उन्नति पाई आम इंजीनियरिंग कमिशन गोटे गठन करने को डिमांड रखीचु। इंजीनियर दरमा चाकरी शर्तावली एक समता बजाय रहा दरकार। अन्यान्य जो सेवा अच्छी सर्वभारतीय सेवा से सहित आउ प्रत्येक राज्य मध्य इंजीनियर मानकर सेवा शर्तावली में समता रहा उचित। इलेक्शन था जनरल सेक्रेटरी विन हुए, क्या बोलेंगे? देखिए आज इंडियन फेडरेशन का 5वीं बाई इलेक्शन हुआ था और यहाँ पर देश के समस्त प्रदेश से और केंद्रीय सेवाओं के अभियंता संघ हैं वो उनके पदाधिकारी आए हुए और करीब 300 के ऊपर संख्या काफ़ी लोग आए। तो ये यहाँ पर इलेक्शन हुआ, मैं कार्यकारिणी गठन किया गया जिसमें अविनाश राव साहब उड़ीसा अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और मैं महासचिव चुना गया। इसी क्रम में अन्य पदाधिकारी हमारे चुने गए जो आप लिस्ट पेश किया। बहुत दिन के बाद इलेक्शन हुआ, आगे क्या रहेगा आपका काम? देखिए पहले तो अभी 30 अप्रैल तक का हमारा पे कमीशन को लेके सेवा संघ द्वारा ज्ञापन दिया जाना। तो पहली प्राथमिकता ये कि उसको समय से भेजा जाए और उसके बाद जो भी देश और प्रदेश जो अभियंताओं से संबंधित समस्याएं हैं विषय हैं उनको समस्त जो भी मंच है वहाँ पर उठाया जाएगा। सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए ये मुद्दे उठाए जाएंगे क्योंकि एसोसिएशन मेरा मानना है कि सरकार से एसोसिएट करके ये कार्य करेंगे। ये बहुत आवश्यक है कि हम सब सरकार के जो मंशा के लोग काम कर रहे हैं हमारे साथी भी विभिन्न प्रदेशों में विकास कार्यों को क्रियान्वित कर रहे हैं और मेहनत के साथ ही कार्य करते जा रहे हैं। हमें सरकार से यही मांग है कि पे कमीशन में भी जो हमारी डिमांड्स हैं उसको सुना जाए और उस पर जो नीति संगत और न्याय संगत लेने हैं वो दिए जाए। अगर देखेंगे तो इंजीनियर लोग देश के डेवलपमेंट के लिए होते हैं लेकिन कभी कभी इनको बदनाम किया जाता है, उसको लेकर क्या? देखिए ऐसा है कि ये बहुत बड़ा विषय है और इसमें सरकार को भी चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी माध्यम से ही आप विकास कार्य कराते हैं जो आपकी सरकार मिशन विभिन्न प्रदेशों में लोग वहाँ काम कर भी रहे हैं। तो जो काम करेगा वही गलती भी करेगा। तो लेकिन गलती करने का स्वरूप क्या है ये देखना पड़ेगा कि गलती किस मंच पे हुई है क्योंकि अभियंताओं से
है कि हमारे पास अधिकार तो कुछ भी नहीं है, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी दी गई हैं। ये ज़रूरी है कि IAS लॉबी जो हमारी है टेक्निकल पोस्ट के ऊपर हमें टेक्निकल ऑफिसर बैठाई है, ना कि ब्यूरोक्रेट्स को उठा दी है।